नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज हम बताएंगे कि दीपावली की तैयारी कैसे करें, दीपावली की पूजा क्यों की जाती है, कब की जाती है, कितनी सावधानी होनी चाहिए, क्या सामग्री होनी चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए, तो आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुनी 142 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन शनिवार। आज अमावस्या 2:19 दोपहर तक होगी। स्वाति नक्षत्र होंगे 8:09 रात्रि तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:01 से 10:25 तक। तो दोस्तों, लगे हाथ हम आपको किस पंचांग का मतलब भी समझा देते हैं। 2:19 तक चतुर्दशी है, यानी उसके बाद अमावस्या है। दोपहर 2:19 के बाद आप दीपावली का पूजन करें, ये अच्छा रहेगा। मां लक्ष्मी का पूजन करें। चलिए, अब बात करते हैं दीपावली उत्सव। असल में अलग भारत अनेक अनेक प्रकार के संप्रदायों का देश है, तो सनातन में दीपावली एक बड़ा त्योहार है। सनातन धर्म में दीपावली का अपना एक महत्व है, जिसमें हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। 5 दिनों का ये त्योहार होता है, जिसमें धनतेरस, फिर उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर अमावस्या, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। ये 5 दिनों का पंचपर्व है। अलग अलग देशों में ये विस्तार से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, पर दीपावली सारी दुनिया में सनातन धर्मावलंबी मनाते हैं। चलिए, असल में ये अंधकार पर प्रकाश के विजय का पर्व है। कहते हैं भगवान राम रावण का वध करके लौट कर आए तो अयोध्या में रोशनी हुई, और इसी तरह से नरकासुर को मार करके भगवान कृष्ण लौटे तो सारे ब्रज में और सारे हिंदुस्तान में, सारे सनातन के देशों में बड़ी दीपावली का उत्सव मनाया। तो इस तरह से ये दो आपको ऐतिहासिक इवेंट मिलते हैं, जिसके चलते दीपावली का त्योहार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा दीपावली मनाने के 3 अपने और भी कारण हो सकते हैं। अब धनतेरस कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ और समुद्र में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। उसमें एक रत्न था अमृत। यह अमृत धन्वंतरी कलश लेकर आए तो धन्वंतरी यानी धनतेरस की पूजा हुई। फिर नरक चतुर्दशी में नरकासुर का वध करके 16,000 स्त्रियों को उनके कैद से मुक्त कराया भगवान कृष्ण ने, तो नरक चतुर्दशी। और फिर अमावस्या आडार तंत्र में दीपावली के दिन कहते हैं कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में घर को पूरी तरह से साफ करके और फिर घर के 4 कोनों में दिया जलाकर मध्य में एक अखंड दीपक जलाकर के हम मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, सो अमावस्या कहलाती है। यह दीपावली अमावस्या का विधान है। अब हम चर्चा कर रहे थे कि दीपावली में मुहूर्त शुभ कौन कौन से होते हैं। बहुत तरह के आपने प्रोग्राम देखे, मगर आज हम आपको शुभ मुहूर्त का वो मर्म बताते हैं कि शुभ मुहूर्त दीपावली में कौन से 2 होते हैं, जिसमें आमतौर पे बहुत ज्यादा व्यस्तता दिखाई पड़ती है। पहला मुहूर्त होता है सूर्यास्त के समय का। ये आमतौर पे वृषभ लग्न या गोधूली या फिर आप संध्या काल का या प्रदोष काल का जो मुहूर्त जानते हैं, ये वो सब कहलाता है। स्थिर लग्न में वृषभ लग्न, गोधूली लग्न वैसे भी सभी प्रकार के कामों के लिए निरापद होता है। और साथ में एक 96 घटी यानी 96 मिनट का एक समय होता है, सूर्यास्त से 96 मिनट, यही कोई वृषभ लग्न आ जाती है समय। तो ये समय प्रदोष काल का रहता है, जिसमें महालक्ष्मी का पूजन अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। इसके अलावा होती है निशीथ पूजा और फिर होती है महानिशीथ पूजा। इसके अलावा हम स्थिर लग्नों में भगवती की पूजा करते हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। इन 4 लग्नों में भी भगवती महालक्ष्मी की पूजा होती है। इसके अलावा कुछ लोग चौघड़िया, शुभ लाभ, अमृतचर, इन 4 चौघड़ियों में भी भगवती का उपासन कर लेते हैं। तो अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आपकी सुविधा हो उसे कर लेना चाहिए। पर आज हम चर्चा कर रहे हैं निशीथ काल की पूजा की। जी, रात्रि काल 12 बजे से 3 बजे का काल महानिशीथ काल या निशीथ काल के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुछ विशेष तिथियां होती है, जिसमें किसी भी प्रकार के अशुभ जीवों का असर नहीं होता है। इसमें एक होती है शिवरात्रि, एक होती है नवरात्रि, एक होती है जो हमारे यहाँ दीपावली पूजन। तो ये कुछ रात्रियां होती हैं जिसमें दैवी शक्तियां बड़ी प्रबल होती हैं, और निशीथ काल या महानिशीथ काल की पूजा में इससे बहुत सुंदर
फल प्राप्त होता है। आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि निशीत काल 12 बजे से 3 बजे तक रहता है और इसी समय कहीं सिंह लग्न मिलता है और सिंह लग्न में ज्यादातर लोग बड़ी साधना करते हैं। इस महालक्ष्मी का पूजन, कुबेर का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, अपने अपने ढंग से काली या लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अलग अलग देशांतर से इसका फर्क आपको देखने को मिलेगा, पर यह निशीत पूजन कहलाती है या निशा पूजा कहलाती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। सामग्री में आप मोटे तौर पर देख लीजिए कि लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की मूर्तियां हो, सिक्का हो, चांदी का सिक्का, लक्ष्मी जी के स्नान के लिए, स्नान कराने के बाद पोंछने के लिए कपड़ा हो, इसके अलावा बही खाते, सिक्के, थैली, लेखनी, स्याही, इसके अलावा कलम, दवात, 3 थैलियां और साथ में एक साफ कपड़ा हो। पूजन के लिए धूप, दीप, अगरबत्ती, मिट्टी के बड़े छोटे दिए, रुई, माचिस, इसके अलावा सरसों का तेल, शुद्ध घी, दही, शहद, शुद्ध जल, पंचामृत बनाकर रखें, दूध, इसके अलावा हल्दी और चूने का पाउडर, रोली, चंदन के अलावा साबुत अगर चावल हो, कलश, 2 मीटर वस्त्र, लाल वस्त्र बिछाने के लिए, पीढ़े, कपूर, नारियल, मेवा, गुलाब फूल, ये सारी चीजें इकट्ठी कर लें। गेंदे का फूल तो भी बहुत आसानी से मिलेगा, पर आप रुग्ण दरिद्री फूल और नुचे पिटे जो फल हैं ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें भगवती को जो द्रव्य चढ़ाएं, पंचामृत अपने हाथ से बनाएं और भगवती का भोग जो है वो भी आप अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि बाजार में इन दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण पवित्र चीजें मिल पाए इस बात की संभावना थोड़ी कम होती है। इसके अलावा भगवती के पूजन के लिए दूबी ले लें, पान पत्ते, सुपारी, बताशे और खांड के खिलौने, इसके अलावा मिठाई, फल, वस्त्र, साड़ी, सूखा मेवा, खील, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, कुमकुम। फिर इसके अलावा पूजन के लिए प्लेट हो गया, चम्मच, कटोरी, 3 गोल प्लेट, द्वार पर टांगने के लिए बंधनवार, स्वास्तिक इत्यादि सब इकट्ठी कर लें। लक्ष्मी जी की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल होता है या फिर धान की खील, ये सारी चीजें इकट्ठी करें। पंचमेवा, 2 कमल के फूल एटलीस्ट जरूर स्वस्थ रखें। और लक्ष्मी जी की हवन में कमल गट्टे का इस्तेमाल, कमल गट्टा, गुगुल, तिल, जौ, दशांग, गुड़, घी, इसके अलावा कमलगट्टा जरूर होना चाहिए। कमलगट्टा यानी सिंघाड़े का जो फल होता है, और कमलगट्टे की माला आप जरूर रखें, क्योंकि महालक्ष्मी के मंत्र में कमलगट्टे की माला का बड़ा महत्व है। अब पूजन विधि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपको पूजा करनी है, तो पूजा करनी है तो सबसे पहले आप स्नान कर लें, पुनः साफ वस्त्र पहन लें, धुले हुए वस्त्र पहने। कोशिश करें काले, नीले, गहरे रंग के वस्त्र न पहने। हल्के कलर, सफेद और पीले कलर के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। पूर्वाभिमुख बैठ जाएं और एक सुंदर पटे पर आप लाल कपड़ा बिछा लें, उसमें गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका बिछाएं, तैयार कर लें। और फिर इसके बाद आप मुरादी के लिए आपने थैलियां रखी है, वो थैली गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती की मूर्ति और जो आपने चांदी का सिक्का रखा हो वो सारा कुछ रख करके पूजा के द्रव्य में अखंड दीप जला लें। और फिर अमावस्या में 15 दीपदानों के लिए आप 15 दिए जो हैं वो खील डाल करके तैयार कर लें। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले खुद का सिंचन करें, फिर उसके बाद स्वस्तिन करें, गौरी गणेश की पूजा, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका की पूजा करें। फिर उसके बाद गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती का प्रोटोकॉल के हिसाब से पूजा करें, कुबेर का पूजन करें, खाते बही में किताबों का पूजन करें, कलम दवात का पूजन करें, जो आपके यहाँ तराजू हो तो तराजू की पूजा करें। इस तरह से आप पूजन करें और फिर रात्रि में मंत्र का जप करें और सवेरे होने पर लक्ष्मी का विसर्जन करें और फिर आकर के हवन करें। और हवन करके विशेष करके कमल के फूलों का कमल के फूल से भगवती महालक्ष्मी का जाप करें, पूजन करें। और एक बात और याद रखें कि इस दौरान मंत्र का जप होना चाहिए, तो श्री सूक्त का पाठ करें या लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या फिर महालक्ष्मी मंत्र का पाठ करें। तो इन मंत्रों का पाठ करें। और लक्ष्मी के विसर्जन में नए सूपे और नए झाड़ू की जरूरत पड़ती, कचरा निकाल करके बाहर विसर्जित कर दें और सचैल यानी वस्त्र सहित स्नान करके वापस आकर के भगवती का पूजन करें और हवन करें, आरती करें, पुष्पांजलि करें। फिर अगले दिन सवेरे ब्राह्मणों को दान करें, गरीबों को भोजन करावें और फिर अपने व्रत का पारण करें। इस तरह से आप महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। नंबर 1 की सावधानी यह है कि आप चतुर्दशी और अमावस्या की संधि में, मतलब सवेरे उठ करके सबसे पहले चिड़चिड़ा
चिड़चिड़ा की लकड़ी पानी में डाल करके और उसे अभ्यंग स्नान करें। और स्नान करने के बाद तेल लगाएं, काले तिल का तेल अगर हो सके तो तिल का तेल मलें। और फिर आहार का संयम रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आहार का संयम रखें, राग द्वेष क्रोध लोभ बिल्कुल ना रखें और कोशिश करें रात्रि जागरण करें, इससे दरिद्रता दूर होती है। अब सवाल यह है कि क्या नहीं करना चाहिए? तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी तरह के पाप पुण्य नहीं से बचना चाहिए। और यदि आप थोड़ी सावधानी रखें, जीव सेवा करें, भगवती का ध्यान करें, तो आप निश्चित तौर पर सब प्रकार की सिद्धि पाएंगे। चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम 12 राशियों की बात करेंगे। 12 राशियों में बताएंगे कि 12 राशियों में किस तरह से पूजा करें, किन बातों की सावधानी रखें। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आईबीसी परिवार की तरफ से लक्ष्मी दीपावली की, लक्ष्मी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवती महालक्ष्मी आप पर कृपा करें। आज इस कार्यक्रम में हम अंतिम में बताएंगे आपको मुहूर्त कि दीपावली में कौन कौन से मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं। मगर अभी हम बात करेंगे 12 राशियों की। मैं बताता हूं कि ग्रहों की चाल कैसी है, मगर आप देखते रहिए कि आपको किस मंत्र का जप करना है। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष शनि अरिष। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 12वें स्थान में मंगल है। महालक्ष्मी का पूजन करें, मगर आज गुड़ का दान जरूर करें, क्योंकि आपके 12वें स्थान में मंगल है। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। और आज चने और गुड़ का दान करेंगे तो बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठे हैं, थोड़े से हल्दी नारियल का दान करेंगे तो आपका भाग्य बड़ी तेजी से प्रबल होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। लग्न में राहु पड़े हैं, राहु के कारण उलझने हो सकती है, स्वभाव में गुस्सा हो सकता है। 11वें स्थान में मंगल, आतुरता थोड़ी सी ज्यादा। 8वें स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, बेवजह की वादों में फंस सकते हैं। करना क्या चाहिए आपको? फिर से वही चाहिए कि गुड़ चने का दान करें, काले तिल काली उड़द का दान करें। आज दत्तात्रेय कवच का पाठ भी करते रहें तो आप देखेंगे आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। 12वें स्थान में राहु पड़े, 8वें स्थान में शनि, जो बताते हैं कि राहु और शनि के कारण खर्च थोड़ा सा ज्यादा और बेवजह की वादों में आप भी फंस सकते हैं। तो कोशिश करें कि काले तिल का दान करें, गाय और कुत्ते को रोटी दें गुड़ के साथ में, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि में हम देखते हैं कि राहु 11वें स्थान में पहुंच गए और चंद्रमा तुला राशि में 4थे स्थान में। पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती। महालक्ष्मी का पूजन साल भर का त्योहार है, बेवजह के पारिवारिक कलह में बिल्कुल भी ना फंसे। आय की स्थिति बहुत बढ़िया है। 7वें स्थान में शनि दोस्त बहुत अच्छे हैं, मगर बृहस्पति 6ठे स्थान में है। कुछ शत्रुता हो सकती है और कुछ परेशानियां आ सकती हैं। क्या करना चाहिए? यहां भी आपको गुड़ चने का दान करना चाहिए और केले और नारियल का दान करके दिन की शुरुआत करनी चाहिए, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न 3रे स्थान में है, मतलब चित्त की एकाग्रता बढ़िया है। धन स्थान में शुक्र है, संपत्ति के योग बेहतर होंगे। सप्तमी 6ठे स्थान में है। कमर का दर्द हो सकता है, मतलब काम तो करें, भगवती का पूजन करें, मगर थोड़ा सा रिलैक्स रखें। कमर का दर्द हो सकता है या फिर लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं होगी, थोड़ी सी इधर भी ध्यान दे दे। राहु की स्थिति देखते हैं 10वें स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। बहरहाल करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि मंगल के लिए हनुमान जी का दर्शन कर लें, थोड़े से गुड़ चने का प्रसाद यहां भी चढ़ा दें, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन यहां भी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या में लग्न में पड़े हुए शुक्र नीचस्थ होकर के बैठे, मतलब एलर्जी, कफ, साइनस, थ्रोट इन्फेक्शन, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, मतलब हल्का सा फीवर या खराश हो सकती है। क्योंकि नीचस्थ से शुक्र है, मेटाबॉलिज्म वीक है, इसलिए ऐसा हो सकता है। इस राशि वाले जातकों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। थोड़ा सा गर्म पानी पी करके, थोड़ा सा काढ़ा पी करके फिर दिन की शुरुआत करें। और याद रखें क्रोध बिल्कुल ना करें, क्योंकि लग्नस्थ शुक्र के कारण थोड़ा सा तनाव हो सकता है। थोड़े से घी चीनी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, जिसके 12वें स्थान में शुक्र यानी सेहत का यहां भी ध्यान रखना होगा। नीच के सूर्य लग्न में बैठे हैं और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, बृहस्पति 3रे स्थान में, सदाशेता ची 4थे स्थान में शनि, परिवार का साथ मिलने वाला है। एक उलझन जरूर है इस राशि में, भाग्यस्थान में पड़े हुए राहु। लगातार उलझनों से आप परेशान हो सकते हैं। उलझनों से मुक्त रहने के जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के, जिसके स्वामी चंद्रमा इस समय बैठे, स्वामी मंगल इस समय बैठे 30 मीन राशि में यानी पंचम स्थान में। संतान को लेकर कुछ अच्छा कर सकते हैं।
इस समय चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा तुला राशि में, और मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो मन पर थोड़ा सा काबू करें, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्येश होकर के 12वें स्थान में है। बहुत सारे अवसरों के चूक जाने से थोड़े से आप अपसेट हो सकते हैं। वैसे साल भर का त्योहार है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय अगर हम सूर्य बुध देखें 12वें स्थान में है, सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यहां भी कफ की परेशानी हो सकती है। लग्न में केतु, वाहन चलाते समय थोड़े सावधान रहें। और 7वें स्थान में राहु बैठे हैं। दीपावली के पहले डील के चक्कर में कोई गड़बड़ चीटिंग ना हो जाए, इस बात का बहुत ध्यान रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसके लग्न में बृहस्पति बैठे हैं। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ बेहतर है, सिवाय इसके कि 12वें स्थान में केतु, 6ठे स्थान में राहु है। मतलब दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। लग्न में शनि पड़े हैं, मतलब आपके अंदर में जीव दया करेंगे तो आज की लक्ष्मी पूजन आपका सिद्ध हो जाएगा। 12वें स्थान में बृहस्पति, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों का सम्मान एकदम करना भूले नहीं। अकेलेपन से थोड़े से हो सकते हैं परेशान। बहरहाल क्या करें, आप केले और नारियल का दान करें, बृहस्पति के मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो ये महालक्ष्मी पूजन होगा आपके लिए श्रेष्ठ। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। 12वें स्थान में शनि है, मुझे ऐसा लगता है काले तिल काले उड़द का दान करना जरूरी। बहुत थके हुए, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिलैक्स करें, आराम से पूजा करें, क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में आपकी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। 8वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लाभ आकस्मिक आपको मिल सकता है। तो इस राशि वाले जातकों को एक तरफ खर्चे की चिंता होगी, एक तरफ आय बहुत बढ़िया हो सकती है, ढेर सारे आपके नए तरह के काम हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, आप जल्दी से उठें, दुर्गा जी की पूजा करें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते तो मीन राशि की, लग्न में मंगल पड़े हैं, जबरदस्त एनर्जी है, अपनी सही एनर्जी के साथ में प्रयास करें। 11वें स्थान में शनि, आज भी आपको अच्छी खासी आय मिलने वाली है। 10वें स्थान में बृहस्पति, बड़ों का आशीष भी मिलने वाला है। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में शुक्र, दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के मीन राशि वाले जातकों के लिए एक परेशानी जरूर हो सकती है, पंचमेश अष्टम स्थान में है। मुझे लगता है संतान को लेकर थोड़ी चिंता होगी, तो घर में बच्चे क्रैकर्स जला रहे हों तो थोड़ी सी इस बात का ध्यान रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, तो चंद्रमा मनसो जाता है, भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें, थोड़े से खीर का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल कि दीपावली पूजन के समय या दिन की शुरुआत करते समय किन बातों का ध्यान रखें। चलिए अब फटाफट आप मुहूर्त लिख लें। मुहूर्त भी हमने निकाल कर रखा है, जैसे मैंने कहा कि 2:19 से अमावस्या प्रारंभ है, इसलिए जिन लोगों के यहाँ अमावस्या तिथि में दीपावली पूजन होता है, जैसे बहुत सारी फैक्ट्रियों में सुबेरे पूजा होती है, तो वहां पे तो एज इट इज वो वैसा ही करना चाहेंगे। बहरहाल 2:19 से अमावस्या तिथि प्रारंभ होती है, जो रात भर रहने वाली है। चलिए तो आप शुभ मुहूर्त लिख लें। अभिजित मुहूर्त 11:44 से 12:27 तक। राहु काल जैसे मैंने बताया कि 9:24 से 10:45 तक। शुभ मुहूर्त यानी चौघड़िया के शुभ मुहूर्त होंगे 8:04 से 9:24। चर की चौघड़िया होगी 12:05 से 1:26। लाभ की चौघड़ियां होगी 1:26 से 2:47 तक। और शाम दोपहर की चौघड़ियां होगी 2:47 की 4:07 तक। और शाम की चौघड़ियां होगी 5:28 से 7:07 तक। और शुभ की चौघड़ियां होगी 8:47 से 10:26 तक। दोस्तों इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वृषभ लग्न में, सिंह लग्न में पूजा करते हैं, तो वो भी सिंह लग्न और वृषभ लग्न में अपनी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था मुहूर्त, विधि विधान, इतिहास, कथा और सावधानी। आपका दिन शुभ हो, महालक्ष्मी की कृपा पर बनी रहे, अष्टलक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, सब प्रकार की समृद्धि उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि कल हम फिर गोवर्धन पूजा की बात करेंगे। गोवर्धन पूजा कैसे करें, क्या सावधानी रखें, गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, भगवान कृष्ण महान क्यों है, देवताओं की श्रेणी में भगवान कृष्ण क्यों पहुंचे, क्या गोवर्धन पूजा आज भी उतनी ही जरूरी है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। मगर आज के लिए दीजिए इजाजत, कल हम फिर मिलेंगे ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।